हेलो स्टूडेंट्स, डेट 9 नवंबर 2024 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दरंगा का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये एक ICP यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जो कि असम में जो है ये उद्घाटन इसका हुआ है। और इसका जो उद्घाटन किया है ये असम के मुख्यमंत्री लक्ष्मी प्रसाद आचार्य ने किया है। असम की राजधानी दिसपुर है और जहाँ पर दरंगा खुलेगा, यानी कि ये जो हमारा ICP है, भारत भूटान का एकीकृत चेक पोस्ट, इसका नाम जो है दरंगा है। और ये जो है असम के पालमपुर ज़िले में जो है इसका उद्घाटन हुआ। और इसी चेक पोस्ट में यानी कि ICP जो कि भारत और भूटान के एकीकृत चेक पोस्ट बना है दरंगा में पहले विदेशी नागरिक जिन्होंने अपने पासपोर्ट पर स्टैंप कराया है तो वो हैं शेरिंग टोब्गेम। ये पहले विदेशी नागरिक हैं जिन्होंने दरंगा से अपना पासपोर्ट स्टैंप कराया है। और शेरिंग टोब्गे जो है, इन्हें हम सब जानते हैं, ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं। एकीकृत चेक पोस्ट, इसको इंग्लिश में ICP या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिम्बाब्वे के दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट-2 का सफल प्रेक्षण किसने किया है? तो जिम्बाब्वे ने जो है अपना एक अभी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह बनाया है जिसका नाम जिमसैट-2 है। इसने ये दूसरा पृथ्वी अवलोकन है। इससे पहले भी इसने अपना एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह बना चुका है। और जिमसैट जो इसने अपना उपग्रह ये बनवाया है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इसको जो लॉन्च करने के लिए व्हीकल की भी आवश्यकता होती है। तो जिम्बाब्वे ने जो है ये उपग्रह बनाया जिमसैट-2 और ये रूस को जो है दिया कि हमने ये बना दिया है और आप इसे लॉन्च करें। तो रूस ने जो है ये अपने व्हीकल से लॉन्च किया है और जिस व्हीकल से लॉन्च किया उसका नाम है सोयुज 2.1 रॉकेट। इस व्हीकल के जरिए से जो है रूस ने जिम्बाब्वे के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट-2 को लॉन्च किया। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह या फिर इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब होता है कि ये एक ऐसी उपग्रह है, उपग्रह हमारे वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। ये ऐसा उपग्रह है जो कि अर्ध पृथ्वी सतह पर जाके कि इसकी पृथ्वी की तरफ जो है निगरानी रखेगा, यानी कि आसपास के एरिया में प्राकृतिक आपदा को ध्यान देगा, उसके बारे में सूचना देगा, पर्यावरण के बारे में सूचना देगा और कृषि कैसी है उसके बारे में सूचना देगा। यही हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है। पहले व्यक्ति जो स्पेस में गए थे, पहले व्यक्ति कौन थे जो स्पेस में गए? वो हमारे यूरी गागारिन। तो ये पहले व्यक्ति हैं जो कि स्पेस में गए। पहली महिला कौन थी जो स्पेस में गई? तो वेलिंटा टेरेस्कोवा, ये पहली महिला हैं जो कि स्पेस में गई। और इन्हें भी जो है सोवियत संघ ने ही भेजा था 1963 में। सोवियत संघ जो है अब तक बहुत सारे लोगों को स्पेस में भेज चुका है। पहली भारतीय महिला जो स्पेस में गई वो कल्पना चावला थी और पहले भारतीय पुरुष जो कि स्पेस में गए वो राकेश शर्मा थे। T20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर किसने बनाया है? तो जिम्बाब्वे की टीम ने जो है T20 में अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और जिम्बाब्वे ने T20 में सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो गाम्बिया देश को हराकर बनाया है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पर लॉन्च हुआ? तो भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो लद्दाख में लॉन्च होगा। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करने का उद्देश्य इस तरह से है, अभी भारत इसरो जो है ये प्लान कर रहा है, यानी भारत ये प्लान कर रहा है कि आने वाले टाइम में जो है इंडिया अपने देश से जो है मनुष्य को स्पेस में भेजेगा, मून पर भेजेगा यानी कि चांद पर। तो चांद के जैसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे जाने वाले जो लोग जाएंगे उन्हें पहले से ही वहाँ का अनुभव होना चाहिए। तो उनके लिए जो है
लद्दाख सबसे बेस्ट स्पेस बैठ रहा है, जैसे कि लद्दाख की जो पृष्ठभूमि है, वहाँ की सतह है जो वो चांद की तरह खुदरी सी है, और वहाँ का तापमान भी बहुत गिरा हुआ है, और लद्दाख का तापमान भी जो है काफ़ी ऊंचाई की जाने की वजह से जो है ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, जिसकी वजह से जो है ये एनालॉग अंतरिक्ष जो मिशन वहाँ पे बनाया जाएगा उसमें और ज़्यादा जो है मॉडिफाई करके जो उसको ऐसा वो दिया जाएगा एनवायरनमेंट की, जो मनुष्य हैं जाने वाले उनको ऐसा लगे कि वो मून पर ही मून के एनवायरनमेंट से सही तरीके से वाकिफ हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में किन भारतीय संस्थानों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यानी कि भारत की तरफ से कौन से स्थान है जो कि शीर्ष पे हैं। तो आईआईटी दिल्ली जो है वो क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में भारत की तरफ से सबसे शीर्ष संस्थान है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे ने जो है एशिया के टॉप 50 संस्थानों यानी कॉलेजेस में जो है अपना स्थान प्राप्त किया है। टॉप 50 में 2 भारतीय संस्थान हैं एशिया की क्यूएस रैंकिंग में, और टॉप 100 में भारत के 6 संस्थान हैं, 6 भारतीय संस्थान हैं जो कि क्यूएस एशिया रैंकिंग में हैं टॉप 100 में। का जो क्रम है यानी क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 जो ये अभी इसका इंडेक्स जो आया है, इसका जो क्रम है ये 16वां क्रम यानी कि इसका जो संस्करण हुआ है वो 16वां संस्करण हुआ है। आईआईटी दिल्ली ने जो है ऑल इंडिया मतलब पूरे एशिया में जो है क्यूएस रैंकिंग में जो 44th रैंक के साथ जो है भारत की सबसे सबसे शीर्ष संस्थान है, और 48th रैंक के साथ जो है आईआईटी बॉम्बे एशिया में भारत की तरफ से दूसरे नंबर का सबसे शीर्ष स्थान है प्राप्त किया है। और जो एशिया रैंकिंग क्यूएस एशिया रैंकिंग के हिसाब से जो टॉप की नंबर 1 रैंक के साथ जो यूनिवर्सिटी आई वो आई है पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना की है। यूएस एशिया रैंकिंग में पूरे एशिया के जो है 984 संस्थान जो है शामिल हुए हैं, जिसमें से 161 संस्थान जो है सिर्फ भारतीय हैं, यानी कि 161 संस्थान जो है वो भारत की तरफ से हैं। इन्होंने 984 संस्थानों में अपनी जगह बनाई, जिनमें टॉप 2 जो कि भारत की तरफ से शीर्ष संस्थान है वो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे हैं। और क्यूएस एशिया रैंकिंग में जो है भारत के और भी कई सारे संस्थान हैं, जैसे आईआईटी मद्रास भी हमारा इसमें शामिल है, और आईआईएम भी हमारे काफ़ी सारे शामिल हैं इसमें। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होगा? तो हरियाणा में जो है भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित होगा। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया गया, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को जो है भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो कि सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पर लैंड हो गया था। उसने वहां से चांद की बहुत सारी तस्वीरें भेजी थी। इसी सफल परीक्षण के तहत जो है तभी से जो है 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया, और 2024 में इसको 1 वर्ष पूरा हो गया, जिसके तहत पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 21 जो है निजता का अधिकार है। इसमें वैवाहिक, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए थे तो उसमें भी था कि निजता का अधिकार, इसमें जो है वैवाहिक जीवन को जो है आप गोपनीय रख सकते हैं, जिसमें आपको एक दूसरे की विवाह जो है एक विश्वास का प्रतीक है, जिसमें आप एक दूसरे का पीछे से जो है इंक्वायरी नहीं कर सकते। ईएसआई में शामिल भारत का पहला बंदरगाह, यानी कि इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स में भारत का पहला बंदरगाह जो शामिल हुआ है वो है हमारा मोरमुगाव। मोरमुगाव जो है ये गोवा में स्थित एक बंदरगाह है। ईएसआई में उन्हीं बंदरगाहों या जहाज़ों को शामिल किया जाता है जो कि इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि बंदरगाह बनाने में जो है कम से कम प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया हो, और ऐसे जहाज जो कि कम से कम टॉक्सिक गैसेस रिलीज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ
किसे नियुक्त किया गया है? तो रूसी विल्स जो हैं वो अमेरिका की पहली महिला बन गई हैं जिन्हें व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। चीफ ऑफ स्टाफ जो है इनकी जो ड्यूटी होती है वो होती है कि व्हाइट हाउस में, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति भवन है, व्हाइट हाउस में जो है इसमें जितनी भी सिक्योरिटी कैसे कहाँ पर कैसे की जाएगी वो सारी की सारी जिम्मेदारी, सारा का सारा कार्यभार जो है सूसी विल्स के आदेशों पर ही होगा। और अभी इनको जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है इनके साथ साथ जो है अभी यूएसए के 47वें क्रम के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये जो है यूएसए के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति बन चुके हैं। इनकी उम्र जो है वो 78 ईयर्स है। अमेरिका में जैसे भारत में सीट्स होती हैं, मतदान होता है और फिर आपको इसमें जो होता है बहुमत लानी होती है, इस तरीके से जो है अमेरिका में जो होते हैं इलेक्टोरल होते हैं। तो जिसमें अमेरिका में कुल इलेक्टोरल जो है 538 इलेक्टोरल हैं और यदि आपको बहुमत लेनी है तो आपको 270 इलेक्टोरल जो है वो प्राप्त करने होते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 270 प्लस इलेक्टोरल के साथ जो है अमेरिका के राष्ट्रपति की नियुक्त किए गए हैं। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज हैं। अभी जो है भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता ये कहाँ पर, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन कैनबरा में हुआ है और ये इसका जो संस्करण है वो 6वें नंबर का संस्करण है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक बात और घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वो जल्दी एक ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें जो है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया जाएगा। यानी कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया जो है यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो जल्दी ही ऐसा बिल लाने वाले हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कौन सी सरकार लॉन्च करेगी? तो इसको जो है किस उत्तर प्रदेश सरकार जो इसको लॉन्च करेगी। दलितों पर अत्याचार के मामलों में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो उत्तर प्रदेश जो है दलितों पर अत्याचार के मामले में सबसे शीर्ष राज्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-24 में 2023-24 में भारत ने किसे सर्वाधिक हथियार निर्यातक किए हैं? तो यह से जो है इसको जो है भारत ने पिछले एक साल में जो है सबसे ज़्यादा हथियार जो है निर्यात किए हैं। और दूसरे नंबर पर जो हथियार निर्यात किए हैं भारत ने वो फ्रांस को किए हैं। और तीसरे नंबर पर जो निर्यात किए हैं वो आर्मेनिया को किए हैं। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। यहाँ की मुद्रा, यूएसए की मुद्रा डॉलर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। भारत में निर्मित आकाश का पहला विदेशी ग्राहक कौन सा देश है? तो आर्मेनिया जो है भारत में निर्मित आकाश का पहला विदेशी ग्राहक है। ब्रह्मोस किस देश को निर्यात की है? भारत में निर्मित ब्रह्मोस किस देश को निर्यात की गई? तो फिलीपींस को जो है भारत ने ब्रह्मोस निर्यात की है। C-295 विमान का निर्माण कहाँ पर होगा? तो इसका जो एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जिसका निर्माण जो है वडोदरा में हुआ है और इसी में जो है C-295 विमान का निर्माण होगा। और अभी हाल ही में जो ये भारत ने सबसे ज़्यादा निर्यात किए हैं हथियार, इसका जो बजट रहा है, जिसका भारत का जो रिकॉर्ड रहा है वो रहा है 21,083 करोड़ रुपए का, तकरीबन जो है 2.63 बिलियन का जो है रुपए का जो है भारत ने निर्यात किए हैं हथियार विदेशों में। C-295 विमान का निर्माण जो है वो 2 देश मिलकर करने वाले हैं जिसमें स्पेन और भारत दोनों शामिल हैं। कुछ विमान जो है स्पेन बनाकर देगा और कुछ विमानों का जो निर्माण होगा वो भारत में ही वडोदरा में होगा। स्पेन की तरफ से स्पेन की कंपनी एयरबस जो है इसका निर्माण करेगी
और भारत की तरफ से जो है टाटा एयर स्पेस कॉम्प्लेक्स जो है इसमें भाग लेगी। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिहंत जो है भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है और भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। भारत के पास कुल कितनी परमाणु पनडुब्बी है? तो भारत के पास जो है 4 परमाणु पनडुब्बी हैं, जिनमें से 2 जो विदेशी परमाणु पनडुब्बी है और 2 स्वदेशी हैं, जिनमें INS अरिहंत और INS अरिहंत जो है वो भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में जो है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण हुआ है, यानी इसका उद्घाटन हुआ है और इसका जो शुभारंभ करेंगे वो करेंगे CDS जनरल अनिल चौहान ने जो है इनका शुभारंभ किया है। और इसका जो संस्करण है वो दूसरे नंबर का संस्करण है। नेवी के मुख्य सचिव कौन है? तो दिनेश त्रिपाठी जो है वो नेवी के मुख्य सचिव हैं। एयरफोर्स के मुख्य सचिव कौन है? तो अमरप्रीत सिंह जो है वो एयरफोर्स के मुख्य सचिव हैं। आर्मी के मुख्य सचिव कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी जो है वो आर्मी के मुख्य सचिव हैं। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो सेमिकॉन इंडिया का आयोजन जो वो ग्रेटर नोएडा में हुआ। किस नई एयरलाइन को जो है विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो एक नई एयरलाइन जो है उसकी शुरुआत होने वाली है और वो एयरलाइन है शंख एयरलाइन और इसको जो है विमानन मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो स्वावलंबन शक्ति अभ्यास जो है ये वायुसेना द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है। इसको जो है बबीना झांसी में इसकी शुरुआत हुई। इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा का शुभारंभ किसने किया? तो इसका जो शुभारंभ किया है वो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो शुभारंभ किया। इसका जो क्रम है, इसका जो संस्करण है वो दूसरा संस्करण है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो है यह दूसरा संस्करण है। 83 भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ पर प्रारंभ हुई? तो ये रायपुर में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला? एडेलिन हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी का जो मतलब होता है वो उदारता से होता है, यानी किसने कितना ज़्यादा दान किया। तो ये लिस्ट जो है अभी भारत में जो ये जारी हुई है क्योंकि ये राष्ट्रीय लिस्ट है, यानी कि इस राष्ट्रीय तौर पर ही ये जारी होती है। तो इसमें जो सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया, यानी कि जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा जो है दान किया है, सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपी की है, वो है शिव नाडर, जो कि HCL कंपनी के संस्थापक हैं। दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपी है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा दान किया, जो कि रिलायंस से संबंधित है। और इसी लिस्ट में जो सबसे युवा फिलैंथ्रोपी करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं निखिल कामत। निंगोला चक्कोबा उत्सव कहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के CM N बीरेन सिंह हैं और मणिपुर के गवर्नर या राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए जो है कौन सा अभियान शुरू किया? तो सांस जो अभियान है ये मणिपुर सरकार ने जो है इसका अभियान शुरू किया है और इसको जो है इसमें जो उद्देश्य है वो है निमोनिया से निपटने का उद्देश्य से रखा गया है। मणिपुर हाई कोर्ट की नए मुख्याधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस सिद्धार्थ मदुल जो है वो मणिपुर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तेलंगाना सरकार ने रोजगार पोर्टल किन के लिए जारी किया, यानी किन व्यक्तियों के लिए जारी किया है? तो तेलंगाना सरकार ने रोजगार पोर्टल दिव्यांग लोगों के लिए जारी किया है, क्योंकि दिव्यांगता के कारण दिव्यांग लोगों को जो है रोजगार ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो उन्हीं लोगों के परेशानी को देखते हुए जो है तेलंगाना सरकार ने रोजगार पोर्टल जो है जारी किया है दिव्यांग
लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अनिल प्रधान जो है इन्हें रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया है 2024 के अंदर, यानी इस साल जो है इन्हें अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनिल प्रधान जो है ये ओडिशा के रहने वाले हैं। रोहिणी नैयर पुरस्कार में राशि जो दी जाती है वो 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अनिल प्रधान जो है वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि मानव के अधिकारों पर ध्यान देते हैं। फिजिक्स का हाईएस्ट अवार्ड अभी किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो श्री श्री रविशंकर जो है इनको फिजिक्स ने अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया है। बेस्ट बैंकर का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? तो शक्तिकांत दास को जो है बेस्ट बैंकर का अवार्ड प्राप्त हुआ। 2 दिवसीय ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद ने जो है 2 दिवसीय ग्लोबल सम्मेलन एआई शिखर सम्मेलन का जो है मेजबानी की। इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट ने जो है इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अगले शैक्षणिक वर्ष में खेल विश्वविद्यालय कौन सा राज्य लागू करेगा? तो अगले वर्ष शैक्षणिक वर्ष में जो है खेल विश्वविद्यालय का आयोजन जो है तेलंगाना सरकार करेगी, जिसमें बच्चों को जो है पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्यूलिप ब्रांड किसने लॉन्च किया? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जो है एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है ट्यूलिप ब्रांड। इसको ब्रांड को लॉन्च करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों से है जिनके पास प्रोडक्ट है मगर उनके पास मार्केट और मार्केटिंग दोनों ही का ही कोई भी उन्हें अंदाज़ा नहीं है। यानी कि यदि किसी की व्यक्ति के पास जो है उसके पास बेचने के लिए सामान है परंतु उसके पास ग्राहक नहीं है और उसे ये नहीं पता कि इसको कैसे बेचा जा सकता है, तो उसकी मदद करने के लिए जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक ब्रांड बनाया जिसका नाम है ट्यूलिप ब्रांड। इसमें उन लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। इसमें ये लोग उनको मार्केट भी देंगे और मार्केटिंग करने की ट्रिक्स भी बताएंगे। इसका जो शुभारंभ किया है ट्यूलिप ब्रांड का वो किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, और इसका शुभारंभ जो है शिल्प समागम मेले में किया है जो कि नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। और इसकी जो अवधि है यानी ये 5 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगा, यानी कि 10 दिवसीय मेला है शिल्प समागम मेला। और इसी में जो है ट्यूलिप ब्रांड जो है लॉन्च किया है जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों को मदद मिलेगी जिनके पास प्रोडक्ट्स हैं मगर मार्केट नहीं। शार अमरतला तोगर्या महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही ज़्यादा फेमस महोत्सव है शार अमरतला तोगर्या, और ये अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया गया। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बिहार में बिहटा में जो है बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन हुआ। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल को जो है बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो बीपीसीएल ने जो है बिहार में ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू की। बीपीसीएल हमारी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो जल मेट्रो जो है ये एक शिप टाइप की बोट होती है जिसमें जो इसको जल मेट्रो ही कह दिया गया है, यानी कि ये जल पर लोगों को जो है एक परिवहन है मार्ग का जो कि मंगलुरु में शुरू होगी, जो कि बाजल से लेकर मारवूर तक जो है पोर्ट है यानी कि स्टेशन है। बाजल स्टेशन से लेकर मारवूर स्टेशन तक चलेगी जो कि कर्नाटक में स्थित है मंगलुरु।
पहली जल मेट्रो जो है वो कोची मेट्रो जो कि केरल में हुई थी। कोची मेट्रो जल मेट्रो को जो है टिकाऊ परिवहन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है प्रकृति को बिल्कुल ना के बराबर या बिल्कुल नुकसान नहीं होता। मंगलुरु जल मेट्रो जो है ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का कहाँ पर शुरू हुई थी? तो कोलकाता मेट्रो जो है वो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है, जो कि हुगली नदी के अंदर जो है चलती है। 1 जनवरी 2025 से बुर्का किस देश ने बैन किया है? तो स्विट्जरलैंड ने ये आदेश दिए हैं कि 1 जनवरी 2025 से जो है बुर्का बैन किया जाएगा। किसी भी मतलब पब्लिक प्लेस पे जो है अब बुर्का पहनना बिल्कुल बैन है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और इसकी जो मुद्रा है वो स्विस फ्रैंक है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, करंट अफेयर्स से बनने वाले सभी क्वेश्चंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।